हेलो, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। गुड मॉर्निंग सबको। और आज हम देखेंगे हमेशा की तरह ही हमारी रीडिंग की पहली शुरुआत ये होती है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आज के दिन में क्या रहने वाली है और कल रात से लेके आज तक अभी तक उनकी एनर्जीज क्या थी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेके या फिर आपके पार्टनर को लेके क्या चल रहा है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है क्या ये रीडिंग मेरे लिए है या नहीं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, जो आपकी मैं बता रही हूँ आपकी फीलिंग्स ये है इस रिलेशनशिप के लिए, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करें। इसलिए ये रीडिंग की जाती है कि आपकी रीडिंग्स क्या थी, आपकी फीलिंग्स क्या थी इस रिलेशनशिप के लिए। कोई यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज है जिसकी एनर्जीज मैं कैच कर रही हूँ। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद द थैंक यू नोट। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो क्योंकि आप अगर यहाँ पे हो तो ये आपके मर्जी से नहीं आया हो, आपको यूनिवर्स का मैसेज है ये। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपकी इस रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जीज थी, क्या एनर्जीज है। ओके, आपकी मिक्सअप एनर्जीज मुझे लग रही है। आप थोड़े से सैड हो, लेकिन आपने सरेंडर भी किया हुआ है डिवाइन के ऊपर। आपने सरेंडर किया है कि ठीक है, ठीक है, जैसी भी आपकी मर्ज़ी हो, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, मैं खुश हूँ उसमें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ आपसे मांग नहीं रही हूँ, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं सरेंडर मोड में आ गया हूँ। आप उनके साथ बिताए हुए नोस्टैल्जिक मोमेंट्स याद कर रहे हैं या फिर आपको यूनिवर्स खुद याद दिला रहा है। मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसे हो रहा है कि जिसकी वजह से आपको उनकी याद आ रही है, जैसे कि उनका नाम कहीं से सुन लेना या फिर उनके साथ बिताए हुए कुछ लम्हे आपको याद आना, या फिर ये हो सकता है कि किसी ने आप जहाँ पे घूमने गए थे तो वैसे किसी प्लेस का नाम लेना। ऐसा कुछ तो हो सकता है कि जिस वजह से आपको बार बार उनकी याद आ रही है। आप इस रिश्ते में अभी बैलेंस चाहते हो। आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ अभी मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, लेकिन अभी बारी तुम्हारी है। तुम्हें प्रूव करना है कि मैं इस रिश्ते में कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। क्या ये रिश्ता मुझे भी चाहिए जितना तुम चाहती हो? क्या मैं भी उतना ही इस रिश्ते के लिए वर्कआउट करना चाहता हूँ? ये अभी आप देखना चाहते हो। उनके एफर्ट्स कितने हैं ये अभी आप देखना चाहते हो। कहीं ना कहीं प्यार अभी दिल में बाकी है। ओके, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपको उनके वाइब्स आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपको मैनिफेस्ट करें, आप उनकी तरफ, आपको खिंचाव सा फील हो रहा है, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं यहाँ पे किसी के। और आपने जितने एफर्ट्स डालने थे उतने डाल दिए। ओके, अभी आप सरेंडर मोड में हो और आपका है कि मुझे खुद को खोजना है, मुझे खुद को खोजने की तलाश में आप निकल चुके हो। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। ओके, अगर ये जो मैंने कहा वो अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए। ओके, तो देखते हैं फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं ना उनके पार्टनर की एनर्जीज, इनकी पार्टनर की फीलिंग्स इस रिश्ते को क्या लेके क्या है, और मेरे जो व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स के जो पार्टनर है, आपके जो पार्टनर है ना वो अभी बहुत ही हाल बेहाल मुझे लग रहा है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि वो बहुत अभी टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में है, ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स इस रिश्ते को लेके क्या है। ओके, इन्हें ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें ग्रांटेड लिया है। कहीं ना कहीं इनको भी खुद को भी पता है कि मैंने तुम्हें ग्रांटेड लिया है, और इस रिश्ते के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया है। इस रिश्ते में इन्होंने न्याय नहीं किया है। इमैच्योरली बिहेव किया है, इमैच्योरली इन्होंने बिहेव किया है। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। ये बहुत बार ऐसे होता है कि ये दिल की नहीं सुनते, ये बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। ओके, ये बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते हैं कि दुनिया ऐसी ही चलती है,
इस तरह की इनकी सोच है कि दुनिया ऐसी ही चलती है और दुनिया जैसी चलती है वैसे ही हमें भी चलना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे दुनिया के रीति रिवाज़ों में रहने वाले इंसान हैं। बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, कहीं न कहीं इन्होंने अपने करियर के लिए भी आपको इग्नोर किया है, ओके। कहीं न कहीं ये हमेशा आपको ऐसे बताते होंगे कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे टाइम नहीं है, ओके। ये दिखाते कुछ और है और है कुछ और, ओके। ये आपके पास आने का सोच रहा है, ये मतलब दौड़ के आपके पास आना चाहता है। एट द सेम टाइम ही इज़ वेटिंग और शी इज़ वेटिंग फॉर द ब्लेसिंग्स फॉर द डिवाइन। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मिरेकल कर दो कि मतलब कि ये मेरा तुम तक आना बहुत आसान हो जाए, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। आप उनके लिए सब कुछ हो, ओके। आप उनके लिए दी बेस्ट हो, आप उनके लिए दी परफेक्ट हो। उनको ऐसे लग रहा है मतलब जैसे बन जा तू मेरी रानी वो है, ओके। आप उनके लिए दी बेस्ट हो, आप में वो सब क्वालिटीज़ है जो वो एक वाइफ़ में, एक अपने पार्टनर में देखते हैं। वो एक वाइफ़ हस्बैंड जो भी है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं लड़की हूँ तो वैसे ही मेरे मुँह से आ जाता है। तो वो आपको इस तरह से देखते हैं, ओके, कि आप जैसे भी हो यू आर द कंप्लीट पैकेज, ओके। और देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। जैसे कि पहले भी ये कार्ड आया था आपके लिए, ओके। अभी भी ये कार्ड आया है उनके लिए। मुझे ऐसे लग रहा है इस रिश्ते में अभी वो एफ़र्ट्स डालेंगे, इस रिश्ते में मुझे अभी वो एफ़र्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। जितने एफ़र्ट्स आपने डाले थे अभी इसके आगे वो डालेंगे, इसके आगे इस रिलेशनशिप में बैलेंस होगा, वो एफ़र्ट्स डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कह रहा है, ओके। एक कार्ड मेरा गिर गया, देखती हूँ, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको अभी इस रिश्ते में क्लैरिटी मिल रही है, रिश्ते में कुछ क्लैरिटी मिल रही है, ओके। जितना दिल आपका टूटा है उतना ही दिल आपसे दूर जाके उनका भी टूटा है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ है। इनको डर लग रहा है, इनको ये डर लग रहा है कि कहीं आप इन्हें छोड़ के चले ना जाओ, कहीं आप उन्हें छोड़ के चले ना जाओ। इनको भी पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ी है, मैंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनका खुद का जो माइंडसेट है वो इस तरह से बन गया है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से वो सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ओके। हम दोनों का एक होना पॉसिबल नहीं है और इसलिए वो कहीं न कहीं अपने आप को रोक रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि मेरा तुमसे प्यार करना ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का एडिक्शन है और एडिक्शन अच्छा नहीं होता, मुझे एडिक्शन से दूर भागना है। वो इस प्यार को एक एडिक्शन का नाम दे रहे हैं कि ये एडिक्शन है, ओके। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों की शादी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक एज इश्यूज़ हो सकते हैं, ये ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ऐसे दुनिया के रीति रिवाज़ों को लेके चलने वाले इंसान हैं कि ये सिर्फ एडिक्शन है, ओके। ये आज ना कल छूट जाएगा, इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें गलत है, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम इतना प्रैक्टिकल होते हुए भी वो हर्ट भी तो फील कर रहे हैं, दिल में आग लगी हुई है, इनके दिल में आग लगी हुई है। वो प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको मिस भी किया जा रहा है। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नए सिरे से देख रहे हैं अभी। इस रिश्ते को एक अब नया नाम देंगे, एक नए सिरे से देखने की कोशिश हो रही है इनकी। इस रिश्ते में ना मैंने कल भी ये कहा था कि बहुत सारे लोगों की नज़रें लगी है यहाँ पे। इस रिश्ते के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र थी। अगर आपका प्यार ऐसे था कि दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, आप भी बहुत अच्छे हो, वो भी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दूसरे मतलब जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो तो इट इज़ लाइक मेड फॉर ईच अदर। और लोगों की नज़रें आपके ऊपर थी,
और इस रिलेशनशिप को नज़र लग गई है, इस रिलेशनशिप को नज़र लग गई है। यहाँ पे किसी ने कान भी भरे हुए हैं, यहाँ पे लोगों की नज़रें तो लगी ही है, तो लोग अगर नज़रें लगाएंगे तो कान भी भरने का काम भी करेंगे, वो बाखूबी करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे बोला गया है या तो आपको या तो उनको कि रिश्ता ऐसे नहीं चलता है, कि बहुत ज़्यादा पोकिंग किया गया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे ताने दिए, बहुत ज़्यादा कुछ कुछ दिमाग में भर लिया गया है, और वही सोचते सोचते इन्होंने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का डिसीजन लिया होगा। लेकिन क्या ये मूव ऑन करके खुश है? क्या आपको ये जो है वो खुश लग रही है? नहीं, आपसे मूव ऑन करके ये खुश नहीं है। इनको अभी बहुत ये दिखा ऐसे रहे है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस रिलेशनशिप में जो भी इन्होंने गलत किया है ना, उस बोझ के तले ये खुद दब गए हैं, उस बोझ के तले ये खुद दब गए हैं। इनको खुद को ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है इस रिलेशनशिप में, अपना खुद का स्टैंड ना लेके प्रैक्टिकली सोचता रहा मैं, प्रैक्टिकली सोचती रही मैं, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसी ना किसी की हेल्प ली जा रही है। ओके, किसी ना किसी से, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप टैरो रीडिंग करवा रहे हो, तो उसी तरह से वो भी किसी को स्टॉकिंग, मतलब वो भी किसी से क्या बोलता है, किसी से सलाह ले रहे हो सकते हैं, किसी से सलाह ली जा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे नेचर भी आपको कुछ साइंस दे रहा है। ओके, नेचर्स भी आपको कुछ ना कुछ साइंस दे रहा है, जैसे कि कुछ बर्ड्स आपको दिखना, तितलियों का दिखना, बटरफ्लाइज इज़ द साइन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बर्ड्स का दिखना, जैसे कि बर्ड्स आपके साथ आपके सामने आके रोमांस कर रहे हो, तो वैसा कुछ आपको दिख रहा है। इनको कुछ दिख रहा है वैसे, ये हो सकता है। और ये किसी ना किसी से सलाह भी ले रहे हैं इस रिश्ते को लेके। इनको अभी क्या लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल चुका है, ये रिश्ता अब सही नहीं हो सकता, यहाँ पे हमेशा का ब्रेकअप है, ये लग रहा है। और जब ये ब्रेकअप हुआ, ओके, जब ये ब्रेकअप हुआ तब इनको बात समझ में आई कि हम परफेक्ट फॉर ईच अदर थे। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। वी बोथ वेर सो मच हैप्पी टुगेदर। ओके, उनको अभी पता चल रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना फुलफिल फील करते थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश थे। दुनिया जो भी कहे या फिर दुनिया के रीति रिवाज जो भी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ दी परफेक्ट थे, दी परफेक्ट थे। ये इनको ये रिश्ता हाथ से जाने की बात समझ में आया। ओके, जनरली ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हमें उसकी कीमत नहीं होती, और जब वो चीज़ें निकल जाती है हाथ से तब हमें उसकी कीमत पड़ती है। जब हमें ऐसे कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम दीवानों की तरह उस चीज़ के पीछे रहते हैं, और जब वो हमें मिल जाती है तो हमें ऐसे लगता है कि क्या ही है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी इन्होंने सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया है। अभी इनको पता चल गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की है, तो मुझे सरेंडर मोड में आ गया है। आपके सिवाय इनका मन नहीं लग रहा है, उनको बहुत ही खालीपन फील हो रहा है। ओके, इनको अब ये समझ में आ रहा है कि ये प्योर लव है, ये डिवाइन लव है। ओके, तो अभी बहुत ही जल्द मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि ये 15 दिनों के अंदर, ये 15 दिनों के अंदर ही या फिर ये इस 15 दिनों में आपको इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे, इस पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे। इनको अब समझ में आ रहा है कि ये डिवाइन लव है, ये डिवाइनली ब्लेस्ड लव है, और वी आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। ओके, वी आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। देखो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये चेंज होने वाला है, ये जो साइकिल है वो चेंज होने वाली है। अब तक जैसे चल रहा था वो सब चेंज होगा। अब तक आप एफर्ट्स डाल रहे थे तो नहीं, इस बार वो एफर्ट्स डालेंगे। उनका सब सारा कन्फ्यूजन दूर होते हुए मुझे दिख रहा है, इनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो रहा है अभी, और वो एक ठोस एक्शन तक आएंगे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, वो आपको मिलने आ रहा है, आपको मिलने आ रहा है। जब आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है, जब आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें रहना है तो रहो, अगर तुम्हें निकलना चाहते हो तो तुम इस रिश्ते से निकल सकते हो। जब आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है
तब जाके इनको ये बात समझ में आई है कि नहीं, वी आर मेड फॉर ईच अदर, और बहुत ही जल्द वो आपसे मिलने आएंगे। अगर ये रीडिंग सही जा रही है, अगर आपको वो मिलने आएंगे तो प्लीज़ फिर से इस वीडियो तक आ जाना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ मैम, ये मेरे साथ हुआ है। ओके, हमें भी अच्छा लगता है जब हमारी रीडिंग सही जाती है और कोई आके हमें बताता है कि एक मोटिवेशन मिलता है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपका ढेर सारा प्यार मिलने के लिए थैंक यू सो मच। न्यू चैनल है, आपके लाइक्स बहुत मैटर करेंगे मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेंगे। चलो बाय, अलविदा।